नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इसमें पहुंचे हैं स्पितो के आर्य समाज मंदिर में, जहां पर आज हम बता दें कि आज इनका मासिक सत्संग का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर लाइव तस्वीरें स्पितो ब्रेकिंग न्यूज पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलो जी, हम बता दें कि आज यहाँ पर कि यहाँ पर बहन अंजलि का एक मधुर भजन आप देखिए यहाँ पर सुनिए अभी लाइव तस्वीर में हमारे साथ। ठीक है जी, तो देखते रहिए स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी हम आपको सुना रहे हैं स्पितो के आर्य समाज मंदिर से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर बता दें कि आज यहाँ पर जैसा कि पता है कि आपको हर महीने यहाँ पर मासिक सत्संग होता है, उसी सत्संग कड़ी में आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। और सत्संग में आज यहाँ पर देखिए आज लाइव तस्वीर स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। चाहिए और हम कहाँ जाते हैं। 14 वर्ष का वीर हकीकत राय बसंत पंचमी के दिन बलिदान हो गया है। आज के युवा को ये इतिहास पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, पर दक्षिण की एक लड़की ने आंख क्या मार दी, पूरा देश उसको पागल होकर के वीडियो को वायरल करने में लग गया। इसका मतलब हम अपने पतन की ओर स्वतः ही जा रहे हैं। और जब स्वतः व्यक्ति उस पतन की ओर जाता है तो फिर कवि के शब्दों में मुझे कहना पड़ेगा, कि गैर तो अपने क्या होने थे, कि गैर तो अपने क्या होने थे, ये अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज थोड़े सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज पूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, जी अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज पूरे सपने 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 हैं। राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गिरनाथ थे, छत्रसाल वीर शिवा को मोड़ने वाले गिरनाथ थे, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गिरनाथ थे, बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गिरनाथ थे, बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गिरनाथ थे। अपनों के काले कारनामे, अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छुपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज पूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज पूरे
ये तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं। इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने 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 हैं। आज अधूरे सपने हैं। आज अधूरे सपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने देखी यहाँ बहन अंजलि जी की धन्यवाद कि इस मासिक सत्संग पर यहाँ पर कितने सुंदर भजन यहाँ पर आपके यहाँ पर सुनाया गया। आप देखते हैं चलिए अभी जो अभी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर रामपाल जी से, और उनसे जानेंगे कि जो मासिक सत्संग किया जा रहा है उनके क्या विषय महत्ता है। खैर कोई बात नहीं। अब मैं विनीता बहन जी हैं, विनीता कुलैटी जी चीन से आई हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ उस माला से बहन जी का स्वागत करेंगी विनीता जी। तो हाँ जी अरे पास नहीं होता होगा ना, पास नहीं होता होगा तो ये कर लेंगे। पूजा जी, पूजा मैडम पीलू खेड़ा से आई हैं, वो भी उस माला से बहन जी का स्वागत करेंगी। तो देखिए अब यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष आर्य समाज के, तो मास्टर रामपाल जी से, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा यहाँ पर विषय में कि उनका इस विषय में क्या कहना है। आप देखते हैं कि यहाँ पर बहन जी का फूल माला से स्वागत किया गया है। हमारे ढोलक वादक जी हैं भाई जी को, उनको करमवीर जी पुष्प माला से उनका स्वागत करेंगे। जी सर, आज हम मासिक सत्संग हो रहा है और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये यहाँ प्रति मासिक सत्संगी समाज के अंदर होता है और बहुत ही उत्साहपूर्वक ढंग से ये मासिक सत्संग होता है। आज बहन अंजलि जी जो भारतवर्ष की बहुत ही प्रसिद्ध भजनोपदेशक हैं, उन्होंने अब बहुत सारगर्भित अपने भजनों से इन सभी को मंत्रमुग्ध किया। अब आज हम एक संदेश लेकर भी आए हैं कि 6 मार्च को पंडित लेखराम का 125वां बलिदान दिवस दयानंद मठ रोहतक में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आर्य समाजों में तो ये प्रतिवर्ष से हर एक आर्य समाज मनाती रही है, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा है कि इसको प्रदेश स्तर पर दयानंद मठ रोहतक में मनाया जा रहा है। तो आर्य प्रतिनिधि सभा आज इसके लिए इन सभी को अपील करने के लिए भी आई है। तो ये मैंने संदेश देना था। धन्यवाद। जो सत्संग है कब से चल रहा है, कब से चलता रहेगा? ये तो जब से आर्य समाज बनी है उसी समय से यहाँ सत्संग चलता रहा है, और जब तक मतलब नए पदाधिकारी आएंगे वो भी इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। आर्य समाज का जो बेसिक कार्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका बताएं? वेदों का प्रचार और प्रसार करना, पूरे सारे भारतवर्ष के अंदर वेदों का प्रचार करना, क्योंकि ऋषि दयानंद ने कहा था कि आओ वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों की तरफ लौटे बगैर मतलब इस देश का उत्थान नहीं हो सकता। क्योंकि वेद जो है सत्य विद्या है, और मतलब आर्य समाज जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं करती, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलाती है, और मतलब सत्य के मार्ग पर ही चलाती रहेगी। आर्य समाज जो अपनी जो समाज की जो कुरीतियाँ है, आडंबर है, उनका भी खंडन करता है। हाँ, उसमें किस हिसाब से आप क्या देखते हैं कि इसमें जो लोगों को है वो किस तरह से? देखिए अब हमने थोड़ा इसमें पैटर्न बदला है जी। मतलब खंडन जहाँ करने की आवश्यकता है तो खंडन करते हैं, लेकिन अब मंडन ज़्यादा करते हैं। हम जब आर्य समाज के बात कहने के लिए बहुत कुछ है, आर्य समाज का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांतों की बात अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब दूसरों का खंडन करने की बजाय हम अपना मतलब लोगों के अंदर अपने बारे में आर्य समाज क्या चाहती है और आर्य समाज का क्या उद्देश्य है उनके बारे में। 2 उद्देश्य बताएंगे आप?
हमारे चैनल के माध्यम से अपने आर्य समाज का जो उद्देश्य है कोई चलो आप जो पब्लिक को जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जनता को संदेश? जनता को हमारा यही संदेश है कि आर्य समाज के साथ जुड़े और ख़ास तौर से हमें अपनी माता और बहनों को इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि ऋषि दयानंद ने जो उपकार मतलब माता और बहनों के ऊपर किया है, इतना उपकार और किसी और पर नहीं किया है। और जब हमारे साथ ये जुड़ जाएंगी और युवा जुड़ जाएंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। और युवाओं के लिए भी हमने अब ये जून महीना आएगा, इसमें हमने बड़े स्तर पर आर्यवीर दल के शिविर वगैरह लगाकर और युवाओं को अब जोड़ना हम शुरू करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो हमारे साथ है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अब कम जुड़ रही है, तो उसको जोड़ने के लिए हम आर्यवीर दल के माध्यम से इसको दोबारा जोड़ेंगे। क्योंकि पहले भी हमारी ये पौध इसी तरह आया करती, आर्यवीर दल के माध्यम से ही आर्य समाज में युवा आया करते थे, तो उस पैटर्न को अब हमारा दूसरे लागू कर रहे हैं। धन्यवाद जी सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यादेंद्र बराड़ जी, और जो कि यहाँ संस्था के प्रधान भी हैं। तो आज ये मासिक सत्संग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? ऐसा है जी, ये मासिक सत्संग पिछले 20-25 साल से हम हर महीने के आखिरी रविवार को इसका आयोजन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर जो भी अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको मिटाने का काम करते हैं। हम भजनोपदेश को बुलाते हैं यहाँ पे या किसी विद्वान को बुलाते हैं, वो लोगों को अपना प्रचार करते हैं भाई जो समाज में बुराइयां हैं उनके नज़दीक ना जाओ, अपना उनसे दूर रहो। यही आर्य समाज का उद्देश्य है। आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनका प्रसार करना। तो आप देख रहे हैं पहले तो तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। अभी हम यहाँ मैडम बहन जी अंजलि से बात करेंगे और जानेंगे उनसे विचार कि आज उन्होंने यहाँ पर अपनी स्पिद्दों के अंदर उपस्थिति दी है, तो उनको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी। नमस्कार। स्पिद्दों में आप आज आए हैं, तो कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर सफ़ीदो आर्य समाज बड़ी सक्रिय आर्य समाज है और महर्षि दयानंद के विचारों को और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार को बड़ी तन्मयता से करते हैं। तो पहले भी मेरा यहाँ पे आना रहा है, एक पारिवारिक जुड़ाव है और निश्चित जिस सक्रियता से समर्पण भाव से वो कार्य कर रहे हैं तो उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी पदाधिकारियों के लिए, विशेष रूप से अपने प्रधान जी और मंत्री जी के लिए। जी। तो जैसे अभी आप यहाँ पर आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है जी। तो कैसा लग रहा है आपको संख्या देख करके कि? निश्चित जब एक विचार को आप देते हैं, एक वक्ता के लिए श्रोता उसके प्राण होते हैं और अगर श्रोताओं की संख्या बहुत अधिक हो तो वक्ता का भी उत्साह बढ़ता है, उसकी बातों में भी वो एक ओज, एक तेज स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो ऐसी संख्या को देख करके वक्ता का भी उद्देश्य रहता है कि मैं उसी ओज और तेज के साथ में अपनी बात को रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उसका प्रचार हो, तो निश्चित उसके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस संस्था से कितने साल से जुड़े हुए हैं? मुझे इस संस्था से जुड़े हुए लगभग जो है वो 13 से 14 वर्ष हो चुके हैं। बचपन में ही मुझे ये संस्कार मेरे दादाजी से मिले, तो मैंने अपने स्टडी के टाइम से ही प्रचार प्रसार करना शुरू किया। मेरी सब शिक्षा दीक्षा तो कॉन्वेंट से रही, लेकिन वैदिक विचारधारा को जान करके मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मैं वैदिक धर्म का ही प्रचार प्रसार करूं। वैदिक धर्म का हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस तरह से हमारे जीवन को उठा सकता है? वैदिक धर्म का हमारे जीवन में पूरा महत्व है, क्योंकि जो हमारे सृष्टि का आरंभ हुआ है, आरंभिक ज्ञान हमारे पास वेद ही हैं। आज पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती है कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वो वेद है। और वेद को हम धार्मिक ग्रंथ तो मानते ही हैं, लेकिन वेद को हम मनुष्य जीवन का संविधान भी मानते हैं, जिसमें आदेश और निर्देश दिए गए हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए कैसे चलाना चाहिए, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा हो, उसका पारिवारिक जीवन कैसा हो, उसका जो देश में या विश्व स्तर पर जीवन कैसा हो। इस संपूर्ण व्यवस्थाएं वेद में दी गई हैं,
जब तक हम वेदों के अनुकूल चलते रहे हमने पूरी दुनिया पर राज किया है, लेकिन जब से हम अपने मूल से और संस्कृति से हटे हैं तब से ये परिणाम हुए कि दूसरे लोगों ने हम पर राज किया। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था कि हमें अपनी संस्कृति को अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सा प्रथमा विश्ववाराह संस्कृति, वैदिक संस्कृति ही एकमात्र प्रथम संस्कृति। वेद कितने हैं? चार। चारों का अपना महत्व है। चारों का बिल्कुल अपना महत्व है। अगर वेद शब्द से देखा जाए तो वेद एक ही हैं, लेकिन विषय की दृष्टि से उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। ऋग्वेद को जैसे हम ज्ञान कांड मानते हैं, यजुर्वेद को हम कर्म कांड मानते हैं, सामवेद को हम उपासना कांड के रूप में देखते हैं और अथर्ववेद को हम विज्ञान कांड के रूप में देखते हैं। तो चारों वेदों में ज्ञान तो एक ही है, लेकिन जैसे इंग्लिश को पढ़ेंगे आप तो अलग नॉलेज होगी, मैथ को पढ़ेंगे तो अलग नॉलेज होगी, वैसे विषय की दृष्टि से वेदों को चारों भागों में बांट दिया गया है। चारों का अपना उतना ही महत्व। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से संस्था को यही, अपने पूरे समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि पाखंड और अंधविश्वास, अविद्या मनुष्य के जीवन में दुख को लेकर के आती है, विद्या मानव जीवन में सुख को लेकर के आती है। इसलिए हम अंधकार अविद्या से छोड़ करके विद्या की ओर बढ़े, प्रकाश की ओर बढ़े। आर्य समाज इसी बात पर बल देता है और उसी का प्रचार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देखते हैं हमारे तुषार स्मित दुबे की न्यूज़ पर। खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसे कि बताया कि आर्य समाज का उद्देश्य जो है समाज से पाखंड को हटाना है और एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, क्योंकि जो पढ़े लिखेंगे, एजुकेशन प्रॉपर होगी तो ही उसका विकास हो पाएगा। जुड़े रहे, खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना बोले और कमेंट भी करें। बड़ा उद्देश्य सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे।